नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौनप्रिय जीके चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा हर गांव, हर चौपाल, हर पंचायत में हो रही है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव और उसमें सीटों के आरक्षण को लेकर चल रही पूरी प्रक्रिया। चुनाव को लेकर पहले कई तरह की बातें सामने आई। कभी कहा गया कि चुनाव 2027 में होंगे, कभी कहा गया 2026 में ही होंगे, लेकिन अब मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि सरकार का खेल लगभग उलझ गया है। वजह है हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई, जहां कोर्ट ने साफ पूछा कि चुनाव कराना जो है कब है, उसकी समय सीमा बताओ। कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद अब सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों में जो है दबाव में है। इसी के बीच सरकार ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 15 अप्रैल से पहले कर दिया जाएगा, यानी कि पूरा आरक्षण सिस्टम अब इसी आयोग की रिपोर्ट और पुराने आंकड़ों पर आधारित रहने वाला है। दोस्तों, क्योंकि नए सर्वे की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है, सरकार खुद कह रही है कि जुलाई तक चुनाव होना चाहिए। ऐसे में अब पुराना डेटा ही काम आएगा। क्यों? क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आपके गांव में इस बार कौन सी सीट आएगी। सामान्य, ओबीसी, एससी, महिला, इनमें से किस वर्ग को मौका मिलेगा। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ नियम समझना बेहद जरूरी है। आरक्षण तय करने में दो मुख्य चीजें देखी जाती हैं। पहली, जनगणना के आंकड़े और रोटेशन। ओबीसी की अधिकतम 27% आरक्षण मिल सकता है, चाहे किसी गांव में उनकी आबादी 50% या 60% क्यों ना हो। उन्हें 27% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, लेकिन यदि किसी जगह आबादी 20% है तो उतना जरूर मिलेगा। वही एससी की लगभग 20 से जो है आपके 0.56 आरक्षण फिक्स है। इसके अलावा हर वर्ग की सीटों में महिलाओं का 33% आरक्षण शामिल होता ही है, यानी जहां भी महिलाओं की बारी आएगी वहां महिला ही चुनाव लड़ेगी, और जहां सामान्य सीट होगी वहां सबको मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, आरक्षित सीटों पर वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसके पास उस वर्ग का प्रमाण पत्र हो। अब बात करते हैं रोटेशन की। दोस्तों, पंचायत चुनाव में रोटेशन इसलिए लागू किया जाता है ताकि एक ही सीट बार बार किसी एक वर्ग को ना मिले। क्यों? क्योंकि मान लीजिए पिछले चुनाव में किसी गांव में एससी सीट थी, तो इस बार एससी सीट दोबारा नहीं आएगी। हाँ, एससी महिला आ सकती है, लेकिन एससी सामान्य सीट नहीं दोहराई जाएगी। क्यों? यही नियम ओबीसी और सामान्य पर भी लागू होता है। मान लीजिए अगर आपको एक ही सीट दी जाएगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। रोटेशन में आमतौर पर क्रम चलता है, पहले एससी, फिर ओबीसी, फिर सामान्य, और अगर कहीं सामान्य आई तो अगली बार जो है ओबीसी या एससी में कोई आएगा। अगर ओबीसी थी तो इस बार एससी या सामान्य, इसी तरीके से जो है हर बार सीट घुमाकर बदलती रहती है। इसलिए अब कई लोग कहते हैं कि हमारे गांव में हर बार सामान्य ही आता है, जबकि ओबीसी और एससी की आबादी है। लेकिन दोस्तों, केवल आबादी से कुछ नहीं होता। मान लीजिए रोटेशन और पूर्व आरक्षण इतिहास बहुत मायने रखता है। अगर आपके गांव में पहले सामान्य थी, फिर सामान्य महिला आई और उसके बाद जो है ओबीसी आई, तो अगली बार जो है एससी आने की संभावना ज्यादा होगी। दोस्तों, जिस तरह एक गांव में पहले सामान्य महिला, फिर सामान्य, फिर ओबीसी आई, तो अब अगली बार जो है एससी आना लगभग तय माना जाता है। यही पैटर्न हर जगह लागू होता है। इसलिए किसी भी गांव की सीट समझने के लिए पहले उसके पिछले दो चुनाव का रिकॉर्ड जो है वो देखना जरूरी है। और दोस्तों, इस बार पुनर्गठन का काम भी लगभग पूरा माना जा रहा है। मतदाता सूची भी 15 अप्रैल तक आने की बात कही जा रही है। इसका मतलब है कि अब चुनाव में जो है देरी नहीं है और आरक्षण की फाइनल सूची भी जल्द ही आ सकती है। तो साथियों, यह पूरी प्रक्रिया थी कि आपके गांव में सीट कैसे तय होती है, कौन सी सीट आने की संभावना होती है, और रोटेशन आखिर कैसे काम करता है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।